ना सिर्फ आपके ख्वाबों की तकमील होगी बल्कि सिक्योर फ्यूचर की भी जमानत देगा। आज मैं आपको एक ऐसे मुनफरिद सेक्टर के बारे में बताने वाली हूं जो कि मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी के साथ 150 रिंग रोड पर लोकेट करता है। अगर इस सेक्टर की डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ 100% डेवलपमेंट हो चुकी है। कारपेटेड रोड, स्ट्रीट लाइट, गैस और लाइट की सहूलियात भी मौजूद हैं, इसलिए ये सेक्टर पोजेशन के लिए तैयार है। Thank you so much, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो थामी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान बाकी है। Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. It gives me immense pleasure to welcome our esteemed Chief Guest, Project Director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military, and all the dignitaries and guests on board with us today. Well, DHA Multan is thrilled to have the gracious presence of all of you on this special evening, which will be a mixed celebration of achievements within the year 2023। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं रास्ता हम मंजिल का। हमेशा की तरह इस तकरीब का आगाज भी खुदा की याद और हम्दो सना से करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देना चाहूँगी कारी हाफिज मोहम्मद लाल को। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। यही मेरा परवरदिगार है जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिसकी तरफ मैं झुकता हूँ
जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स के जोड़े जोड़े बनाए, चौपाहों के जोड़े बनाए। इसमें तुम्हें वो फैला रहा है, उस जैसी कोई चीज नहीं, वो सुनने और देखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। A beautiful recitation it was for sure. Jazakallah. And now, my dearest audience, I would request the person who has burned his midnight oil for the innovations and developments in DHA Multan to please come on stage and share his valuable words with all of us here. Please join me in welcoming our worthy project director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military. Please give him a huge round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies, gentlemen, everyone. Welcome to DHA Multan. और हमें खुशी है कि हमारे साथ हमारे वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर हैदर अली भी मौजूद हैं। आज DHA के सेक्टर B1 में ये भी पोजीशन लेने वालों में शामिल हैं और ये पोजीशन लेंगे भी और पोजीशन देंगे भी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए एक बायस फ़ख्र और इत्मीनान है कि आज हमने एक अपना माइलस्टोन जो था, एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर रहे हैं। सेक्टर B1 जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, जो ख़ास तौर पे जिन्होंने प्लॉट वहाँ सेक्टर B1 में लिए हुए हैं, कि सेक्टर B1 10 मरला का एक्सक्लूसिव सेक्टर है। और सेक्टर B1 जो है, इसकी लोकेशन बहुत आइडियल लोकेशन है। बोसन रोड से अगर देखें तो नज़दीक है, इसी तरह रिंग रोड के ऊपर है, रोमेंजा के साथ देखें तो वहाँ से नज़दीक है। और काफ़ी यानी ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर। इवन कुछ जो हमसे ऑलरेडी इस वक्त निशात स्कूल वाले 2 कैंपस के लिए जगह ले चुके हैं, वो उनमें से एक कैंपस सेक्टर B1 में है और दूसरा उसी के ऑपोजिट सेक्टर H में है। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त भी सेक्टर B1 जो है 10 मरला का, उसकी लोकेशन के अलावा उसके अंदर अट्रैक्शंस जो हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, वो उसके नज़दीक जो है अवेलेबल हैं। और इसी तरह ज़ू और एक बड़ा पार्क जो हमने जिस तरह कश्मीर पार्क डेवलप किया है 25 एकड़ का, इसी तरह अगर टाउन प्लानिंग मैप के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक 22 एकड़ का एक बड़ा पार्क डिज़ाइन प्लान किया हुआ है क्लॉक टावर के साथ आई सेक्टर के कॉर्नर पे। वो भी अगर देखें तो सेक्टर B1 जो है उससे काफ़ी नज़दीक होता है। तो ये काफ़ी खसूसियात हैं सेक्टर B1 की। दूसरा जो आज का हमारा इवेंट है, रीलोकेशन ऑफ सेक्टर B2, जिसके ऊपर हमने B2 में जिन लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे, क्योंकि B2 के कुछ लैंड के ऐसे मसाइल हैं और उस सेक्टर को अगर मैप पे देखें तो उसकी लोकेशन तो बहुत अच्छी थी, बिकॉज जिस तरह B1 है इसी तरह B2 उसके साथ है, लेकिन लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ और ख़ास तौर पे एक बड़ी आबादी जो है बस्ती कोटला सादात जो है बिल्कुल उसके मिडल में आ जाती है, जो कि शायद सोचा गया था उस वक़्त जब ये सेक्टर बनाया गया था कि वो उसको DHA एक्वायर कर लेगा। लेकिन आप लोग अक्सर लोग जो यहाँ पे हमारे साथ बिज़नेस पार्टनर्स हैं वो बेहतर समझते हैं, और जो अभी सिचुएशन है कि मेरे ख़्याल में वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके ऊपर हमने यकीनन लैंड ब्रांच ने कोशिश की
और मुख्तलिफ़ लोग उसके ऊपर एफर्ट करते रहे, लेकिन वो इतनी बड़ी एक मेजर हर्डल है कि अगर उसके होते हुए हम उस सेक्टर को डिज़ाइन करके डेवलपमेंट में चले जाते हैं तो वो उस सेक्टर की ना कोई आउटलुक निकलती है और उसका एक सीरियस इशू बन जाता है सीवरेज और जो उसकी वाटर और इस तरह की जो सप्लाईज़ हैं, सर्विसेज जो हैं उसके अंदर। सो इसके ऊपर फिर हमने पिछले तकरीबन 5-6 महीने से वर्किंग की और टाउन प्लानिंग के अंदर जिस तरह इम्प्रूवमेंट्स रिवीजन्स DHA करता रहा है पिछले 3-4 साल के अंदर, तो ये भी एक हमारी एक इसके ऊपर सारी जो हमने वर्किंग करके चेयरमैन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी से इसका अप्रूवल लिया कि हम इन प्लॉट होल्डर्स को रीलोकेट कर दें और प्लॉट्स को मोस्टली डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर रीलोकेट करें ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। और प्लॉट जिस तरह आप देखेंगे आज इस ट्रांसपेरेंट बैलेट के अंदर, कंप्यूटराइज्ड बैलेट के अंदर, कि ये तकरीबन हमने 7 कैटेगरीज प्लॉट्स की जो बनाई हैं, जिसमें हर तरह की प्लॉट को जो है कैटेगराइज किया है ताकि जिन लोगों के जो प्लॉट हैं, काफ़ी लोगों के कंसर्न्स थे, हमारे पास भी एप्लीकेशंस आती रही, लोग कॉल सेंटर पे भी पूछते रहे और हम उनको बताते भी रहे हैं कि हमारा इसमें इंशाल्लाह 100% ट्रांसपेरेंट और लोगों को जिस कैटेगरी का प्लॉट है उसी कैटेगरी का प्लॉट मिलेगा। और आप देखेंगे कि जिन सेक्टर्स में ये प्लॉट मिलेंगे, यकीनन B2 सेक्टर की अगर सिर्फ लोकेशन आइसोलेशन में देखी जाए तो वो बहुत अच्छी लोकेशन है, बोसन रोड से नज़दीक तरीन है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर ओवरऑल प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से B2 सेक्टर या D सेक्टर जो है वो काफ़ी उसमें एक ठहराव आ गया या रुक गए, उनकी प्राइसेस जो है ऊपर नहीं जा रही। और मेनली शायद वो डेवलपमेंट की भी वजह है कि जिन सेक्टर्स की डेवलपमेंट आगे हो रही है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी भी आ रही है और इस तरह की चीज़ें। तो हमने इस चीज़ को हर लिहाज से अपने कस्टमर्स मेंबर्स जो हैं जिन्होंने हमारे पास प्लॉट लिए हुए हैं, उनको बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए, उनके फ़ायदे को देखते हुए कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो DHA के पास है पिछले 3 साल से 4 साल से उन्होंने किया हुआ है, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो उनको डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर प्लॉट हम दे देंगे। और उसके अलावा यकीनन मैं जिस तरह मुझे पता है जो हमने सेक्टर्स उसमें रखे हैं और शायद पहले भी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, तो उन सेक्टर्स की वैल्यू अभी भी B2 सेक्टर से तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया ऊपर है जिन सेक्टर्स में हम प्लॉट देने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मुझे यकीन है कि तमाम लोगों को इसको जब ये हो जाता है बैलेट तो उनको जो इंटीमेशन मिलेगी वो दे विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने कहा अभी इस मौके की फ़ायदा उठाते हुए, ओवरऑल मार्केट के अंदर एक ज़ाहिर है इस वक्त स्लम्प आया हुआ है टैक्सेस की वजह से, जो इसमें बड़ी 3 चीज़ें हैं कि विद होल्डिंग टैक्स जो इंक्रीज़ हुआ दोनों के ऊपर, फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर, इसी तरह 7E जो डीम रेंटल है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने FBR ने उसका वसूली का एक तरीक़ाकार जो है वो मुरवज किया। और तीसरी चीज़ जो है FBR रेट्स जो कि हर साल रिवाइज़ होते हैं। बहरहाल जो टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से लगे हैं या विद होल्डिंग टैक्स है उसके ऊपर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की अपनी कंपल्शंस हैं, कुछ IMF के प्रेशर्स थे जिस वजह से उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल रियल्टर्स कम्युनिटी ने और उसके अलावा तमाम जो लोग इससे मुंसलिक हैं काफ़ी यानी प्रेशर बिल्ड किया हुआ है FBR के ऊपर। और गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है ख़त्म होने जा रही है कल, लेकिन FBR एज अ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन दे हैव रियलाइज्ड, उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो गया कि उन्होंने काफ़ी अनरियलिस्टिक और अनलॉजिकल किस्म की टैक्सेशन रजीम की है। और अभी अगर आपने देखा हो तो आज से 3-4 दिन पहले न्यूज़ भी आ गई अखबार में भी, और उसके अलावा कि वो रिकन्सिडर करेंगे
और रिवीजन करेंगे और जो करेक्शंस लगनी है उनके अंदर FBR रेट्स के अंदर भी। और इसी तरह ये 7E जो डीम रेंटल वाला है इसको भी फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया। पहले उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 1 जुलाई से इसकी अप्लाई कर दिया गया था कि ये जो ट्रांसफ़र्स करेंगे तो ट्रांसफ़र्स करने वाली अथॉरिटीज़ जो हैं कलेक्ट करेंगी ये रेंटल जो है, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने इसको सितंबर तक सस्पेंड किया है। और इंशाल्लाह मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये मज़ीद भी शायद ये जिस तरह इन्होंने दिया है ये सारा इनको रिवोक करेंगे और बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये FBR रेट्स के अंदर भी जो हम खुद भी DHA ने भी काफ़ी एफर्ट किया है, यहाँ के लोकल जो रेवेन्यू कमिश्नर है उनके साथ हमारी कंसल्टेंट्स की हमारी मीटिंग्स होती रही हैं पिछले 2-3 महीने में, और उन्होंने भी हमसे प्रॉमिस किया है जो कि अगले तकरीबन 1-2 हफ्ते के अंदर उन्होंने रेट रिवीजन करके FBR तक हमारा केस जो है पहले भी गया है और अभी उन्होंने मांगा है इनसे कि आप रिवाइज रेट भेजें जिस पे वो हमारे वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद देम इंशाल्लाह होपफुली यानी बाय नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स जो है ये हमारे रेट्स की रिवीजन हो जाएगी, जिससे मेरे ख्याल में हमारे ओवरऑल बेहतरी हो जाएगी थोड़ी। बहरहाल ये तो टैक्सेशन और ये हर साल ये चीज़ें FBR रेट्स होती हैं। हमारी अपनी इंशाल्लाह ओवरऑल यानी अब ज़ाहिर है इस मार्केट्स जो सिचुएशन है इससे निकलने के लिए हमने एक बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग प्लान मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है प्लान की है, जो कि अगले तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर हम इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें एक TV कमर्शियल नया लॉन्च किया जा रहा है इसी महीने में, और उसके अंदर हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो कमर्शियल इन्वेंट्री के ऊपर है और एंड यूज़र्स जो लोकल यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर है। और वो एक अच्छी कमर्शियल बन चुकी है, अभी उसकी लॉन्चिंग हमने करनी है इंशाल्लाह मेरे ख्याल 18 या 20 तारीख को उसकी लॉन्चिंग करेंगे। और उसके साथ ही हमने प्लान किया है कि हम कुछ एक्सपोज करें, जिसमें सबसे पहले मुल्तान में हम DHA खुद यहाँ पे एक्सपो अरेंज करेगा, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले धमरा ने कहा था हमने एक्सपो करवाना है, लेकिन वो धमरा की एक्सपो जो है वो मेरा ख्याल है वो होते होते शायद कुछ साल लगेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि इनको अभी कुछ साल चाहिए, तो वो हमने सोचा कि हम काम खुद ही कर लेते हैं, तो जब तक वो बड़े होते हैं तो हम तो इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक मेगा इंशाल्लाह हम एक्सपो करेंगे, जिसमें इन्वेंट्री भी सेल होगी, ओवरऑल मार्केटिंग भी होगी और काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं जो हम और भी चीज़ें उस एक्सपो के अंदर करने जा रहे हैं। कुछ सोलर इंडस्ट्री प्लस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इस तरह की और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं उसी के साथ लंप करेंगे। तो 2 दिन का ये एक्सपो होगा और दैट विल बी द फर्स्ट इन मुल्तान, फॉलोड बाय कराची अगेन सितंबर में, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद लाहौर में। तो ये अगले तकरीबन 2 महीने के अंदर हमने ये 4 एक्सपोज प्लान किए हैं, और ओवरऑल यानी TV कमर्शियल प्लस सोशल मीडिया कैंपेन एक नई उसके ऊपर रोड मैप के ऊपर हमने एक नई कंपनी जो है उसको हम हायर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अच्छी कंपनी जो कि इंटरनेशनल क्लाइंटेज भी जिनकी है और इंटरनेशनली भी हमारी DHA मुल्तान को वो बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। तो इसके साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने उन बिज़नेस पार्टनर्स को जिन्होंने पिछले 1-2 महीने के अंदर इस डेड मार्केट सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छी एफ़र्ट की है मार्केटिंग की, बिलखसूस जो कि हमने तमाम को हमेशा हम कहते हैं कि उसके अंदर वीलॉग्स वीडियोस वगैरह बनाना, उसके अंदर लाहौर रियल एस्टेट, अल उमर एसोसिएट्स, सेंटर लिंक, प्लॉट एक्स, रियलेटर बिलाल, टेक्नो एसोसिएट्स और मुल्तान रियल एस्टेट, ये सबसे प्रोमिनेंट बिलखसूस इन्होंने सेक्टर एक्स के ऊपर, पाकिस्तान स्क्वायर के ऊपर, DHA की एमिनिटीज़ के ऊपर
पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने वीडियोस, वीलॉग्स वगैरह बनाई हैं, जिस पे मेरी तरफ से शाबाश, थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल पिछले 2-3 महीने की मार्केट सिचुएशन और इसी तरह उससे और पीछे चले जाएं तो हमने DHA ने काफ़ी यानी इंसेंटिव्स दिए और ऐसी ऑप्शंस लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी कि जिसके अंदर लोग जो हमारे मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, वो अपनी जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उनको सेटल कर सकें, जो कि मेरा ख्याल है अगेन हमने एक डिफरेंट टाइप चीज़ की है कि जो कि नॉर्मली DHAs के अंदर इस तरह की ऑफर्स या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। जो डिफ़ॉल्ट करता है वो डिफ़ॉल्ट ही करता रहता है और सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज लगता ही रहता है, सरचार्ज कभी वेव ऑफ नहीं होता। तो हमने 6 महीने तकरीबन सरचार्ज वेवर पॉलिसी जो है चलाई है, जनवरी से लेके जुलाई तक। बीच में कोई एक आध दफ़ा बीच में 15-20 दिन के लिए रुकी, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये वेवर स्कीम जो है चलती रही। इसी तरह प्लॉट्स की एडजस्टमेंट स्कीम दी कि डेवलपमेंट चार्जेस जो लोग जिनके पास ख़ास तौर पे ज़्यादा प्लॉट हैं और वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे सकते हैं या उनके पास कैश नहीं है, तो उनसे हमने प्लॉट्स एक्सेप्ट किए मार्केट रेट के ऊपर और उनको एडजस्ट कर रहे हैं, जो कि अभी भी हम कर रहे हैं प्लॉट्स की एडजस्टमेंट। जो लोग लेके आते हैं हमारे पास अपने प्लॉट्स, उनको एडजस्ट करवा देते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। सो इसी तरह पेमेंट्स का प्लान जो है, लार्ज कमर्शियल जो प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, जो तकरीबन 10-11 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने सेल किए थे, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि उनका पेमेंट प्लान 1 साल के लिए एक्सटेंड किया विद वेरी मार्जिन प्राइस डिफरेंस को 12% का। ओवरऑल अगर बैंक फाइनेंसिंग के ऊपर इस वक्त चले जाएं या लोन लेने के लिए चले जाएं तो तकरीबन 27% के ऊपर जो है बैंक फाइनेंसिंग मिलती है। तो लेकिन हमने सिर्फ 12% के ऊपर ऐड करके उनको ये फैसिलिटी ऑफ़र की है, जिसमें से 2-3 प्रोजेक्ट्स वाले ऑलरेडी आ चुके हैं, अपना एक्सेप्टेंस लेटर दे चुके हैं, और बाकियों को भी अभी हमने लास्ट एक रिमाइंडर दिया है कि अगर ये करना चाहते हैं तो अगले तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम ये विंडो जो है ओपन रखेंगे, उसके बाद नहीं होगा। आज की इस जो तकरीब है जिसमें 2 इवेंट्स हैं, एक अगेन हमारी जिस तरह पॉलिसी रही, कोशिश रही हमेशा DHA मुल्तान की कि लोगों के लिए आसानी, सहूलत जो है उसको लाएं, इंसेंटिव्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बिलखसूस यानी जो यहाँ के मुल्तान साउथ पंजाब के लोग हैं, जो यहाँ एंड यूज़र हैं, जिन्होंने यहाँ रहाइश करनी है, घर बनाने हैं, उनके लिए इस सिलसिले में जिस तरह हम तमाम सेक्टर्स की पोजीशन जो अभी तक देते आए हैं उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस का 100% वेवर देते आए हैं कि अगर 100% भी दिया और लोगों को किसी को 70-80% भी दिया, जिस तरह जो पैरामीटर सेट किए गए थे। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी और ख़ास तौर पे जो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं उन्होंने भी सजेशन दी थी, जिस पे मैंने कल चेयरमैन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी को उनसे डिस्कशन की थी, केस रखा था, और हमने अप्रूवल ले लिया है कि जिसमें हम तमाम सेक्टर्स जिनकी पोजीशन हो चुकी है वहाँ पे 1 साल के लिए इस डेवलपमेंट चार्जेस वेवर स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें M सेक्टर, Q सेक्टर, R सेक्टर, U सेक्टर, H सेक्टर, A, V, N, I और रोमेंजा, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है इनकी क्योंकि जो डेट्स हैं गुजर चुकी हैं, तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बल्कि 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 1.5 साल का टाइम है, जो कि बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। 1.5 साल के अंदर इसके थोड़ा सा जो चेयरमैन की डायरेक्शन के मुताबिक पैरामीटर्स चेंज किए हैं कि जिसके अंदर अब हम ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर वेवर नहीं देंगे, घर की कंप्लीशन के ऊपर जाके वेवर देंगे, सो दैट इसीलिए ये टाइम जो है 1.5 साल का रखा गया है कि जो दिसंबर 2024 तक कोई अगर करना चाहे, जिसकी यानी कोशिश हो या नीयत होगी, तो बड़े आराम से
वो अपने घर को मुकम्मल करके उसमें रहाइश इख्तियार कर सकता है। तो मेरी आप सब लोगों से भी है गुजारिश, और आगे भी इस चीज़ को इसी तरह इसी स्पिरिट के अंदर डिसमिनेट भी करें, लोगों को मोटिवेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाएं। और इंशाल्लाह जो लोग घर बना रहे हैं और जो आज भी पोजेसन ले रहे हैं और जो इंशाल्लाह इस टाइम फ्रेम में पिछले साल 2 साल से और आजकल अभी जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब बाद में जो लोग आके बनाएंगे तो उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो जाएगी, टैक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे। हर चीज़ जितने टैक्सेस बढ़ते जाते हैं उसका इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन जो है वो बेसिकली आम बंदे के ऊपर ही आता है। चाहे आपने ईंट भी ख़रीदनी है तो वो भी महंगी हो जाएगी कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जब होता है। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको मेरा ख्याल है लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। सिमिलरली ये B1 सेक्टर के अंदर जिसकी हम आज पोजेसन दे रहे हैं, इसके अंदर भी ये पॉलिसी इसी तरह एप्लीकेबल होगी और इसको भी हम दिसंबर 2024 तक इनको भी टाइम देंगे। प्लॉट्स की जो एडजस्टमेंट का जिस तरह मैंने बताया, इसको भी हम 31 अगस्त तक का टाइम हमने रखा है। अगर जो लोग अपने डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट जो प्लॉट्स एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं, जो हमने पॉलिसी दी है, पहले इसको हमने रखा हुआ था 10 अगस्त तक का, अभी इसको 31 अगस्त तक इसकी डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। 31 अगस्त के बाद से फिर यकीनन हम प्लॉट्स की कैंसलेशन और बैलेट कैंसलेशन के अंदर जाएंगे। ये भी अप्रूव हो चुका है। सिर्फ मैं इसीलिए इस चीज़ को एक्सटेंड कर रहा हूँ या थोड़ा सा टाइम गेन दे रहा हूँ कि लोग बेहतर ये है कि अपनी चीज़ों को सेटल कर लें। अदरवाइज़ ये प्रिंसिपल डिसीजन मैनेजमेंट का हो चुका है कि जी इवेंचुअली जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो पेमेंट्स नहीं कर रहे डेवलपमेंट चार्जेस की, बिकॉज अभी MQR सेक्टर के अंदर जो फुली डेवलप हो चुके हैं उसके अंदर भी तकरीबन 700 से 800 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 रुपया भी डेवलपमेंट चार्जेस का नहीं दिया DHA को। तो ऐसे लोगों को हम MQR से उठा के W1 W2 में शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं दी हुई है तो उनका बैलेट कैंसलेशन की तरफ जाएगा। ये मैं इसलिए आपको लास्ट टाइम ये कहना चाह रहा हूँ और इस फोरम के थ्रू तमाम मेंबर्स को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अपनी जो पेमेंट्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट्स हैं और जो ड्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में है या कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में है, बराए मेहरबानी इसको क्लियर करें 31 अगस्त तक। और अगर आप प्लॉट के थ्रू सेटल करना चाहते हैं, इसके थ्रू सेटल करें, क्योंकि इसके बाद फिर हमने बेसिकली नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमने कैंसलेशन ऑफ प्लॉट अलॉटमेंट या कैंसलेशन ऑफ बैलेट और रीलोकेशन कर देंगे नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर। तमाम वो प्लॉट होल्डर्स जो डेवलप्ड सेक्टर्स के अंदर हैं और अगर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे ना किए तो दे विल बी शिफ्टेड टू W1 W2 सेक्टर, L सेक्टर और E सेक्टर, और इस तरह के जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें उनको मूव करेंगे। अभी आ जाता हूँ मैं ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन जो है रियल्टर्स की, और कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं उसमें। रिसेंटली अभी हमने काफ़ी दफ़ा कहा, हमने धमरा को भी बताया, प्रेसिडेंट धमरा और जो उनकी बॉडी है उनको, कि उनका काम है कि जो ऐसे डीलर्स रियल्टर्स हैं जिनको DHA ब्लैक लिस्ट कर चुका है या सस्पेंड कर चुका है, उनको मार्केट के अंदर उनके ऊपर चेक रखना और हमें भी बताना, और बाकी जो अपने जो रियल्टर कम्युनिटी है उनको रेस्ट्रेन करना कि उनके साथ बिजनेस ना करें। तो लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से केसेस आए कि हमारे ये जो ब्लैक लिस्टेड, ज़ाहिर है ये जो ब्लैक लिस्ट होता है या सस्पेंड होता है वो हम सबको पता है, समझ है कि किस वजह से होता है। यकीनन उसने फ्रॉड किया होता है, उसने लोगों को धोखा दिया होता है, उसने कोई ना कहीं लोगों के पैसे पकड़े होते हैं, गायब हो जाते हैं। इस तरह के केसेस को ब्लैक लिस्ट किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर पिछले 2 साल के अंदर लोगों को ब्लैक लिस्ट भी किया और सस्पेंड किया, जिस विच शोज़ के DHA अपनी जिम्मेदारी जो है क्लाइंट्स के लिए
जो है उससे मुबर्रा नहीं है, और हम समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे जो लोग हैं जो इस कारोबार को गंदा करते हैं, DHA के लिए भी बायस से बदनामी बनते हैं, और हमारी तरफ आने वाले जो लोग हैं, अवाम हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी ख़राब करते हैं, उनके पैसे उनके फंसा देते हैं या लेके गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये रही कि इन लोगों को किसी तरह मतलब हम इस सर्कल के अंदर से आउट करें। ज़ाहिर है ब्लैक लिस्ट तो हमने कर दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनमें से 50% लोग जो हैं वो कारोबार जो है किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हमारे ही रजिस्टर्ड डीलर्स जो बाकी हैं उनके साथ मिलके अपने दफ्तरों से या उनके दफ्तरों से ये काम कर रहे हैं। और मैं बड़े यकीन से आपको कहता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट मतलब डिटेल्स हैं कि किस किस के साथ कर रहे हैं। उनमें से कुछ इधर बैठे हुए भी हैं, ठीक है। हमने अभी एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है अखबार में तकरीबन मेरे ख्याल 13 अखबारों के अंदर इश्तिहार मैंने दिया है, जिसके अंदर पूरी लिस्ट हमने शाया कर दी है उनकी, ताकि हर बंदे को पता हो कि ये वो लोग हैं जो कि जिनसे उन्होंने रजू नहीं करना। इसी तरह दूसरा स्टेप, जो जिन जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं उनको हमने लीगल नोटिस दे दिया है कि अगर आपने उसको सपोर्ट किया या उसके काम बिजनेस आपके साथ हमारे पास कोई सबूत मिला तो आपको भी ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये एक मेजर स्टेप हमने लिया है, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी स्टेप था, ताकि क्योंकि काफ़ी यानी एडवाइजेस करने और बातचीत करने से इस चीज़ के अंदर कमी नहीं आ रही थी। और इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि धमरा का बुनियादी तौर पे ये धमरा का काम था, 1 साल सवा साल से वो भी इस काम में बिल्कुल उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया या उन्होंने कोशिश नहीं की और इस चीज़ को बेहतर कर नहीं सके। और एज एक प्रॉपर मैंने डायरेक्शन दे दिया डायरेक्टर ट्रांसफ़र को, हर 6 महीने के बाद हम फिर दोबारा इश्तिहार अखबारों में दिया करेंगे, ठीक है, ताकि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किए हैं और जो लोग इस काम की तरफ आते हैं वो हर जगह उनका नाम जो है अच्छे नाम से मतलब लिया जाए और लोगों को पता लगे, उनके घर रिश्तेदारों को भी पता लगे और पूरे शहर को पता लगे कि ये लोग जो हैं उनकी क्या असलियत क्या है। बायलाज के अंदर DHA के जो कंस्ट्रक्शन बायलाज हैं, अभी इसकी एक किताब हम बना रहे हैं, ये प्लानिंग ब्रांच वाले तैमूर साहब इंशाल्लाह जल्दी चीफ इंजीनियर साहब और ये उसको फाइनल कर लेते हैं। वो किताब बायलाज की और बुकलेट फॉर्म में, ब्रोशर फॉर्म में हम आप लोगों को भी देंगे, और जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। बायलाज के अंदर कुछ चीज़ें हमने अभी मज़ीद इम्प्रूव की हैं, जिसमें कि घर की जो भी कंस्ट्रक्शन करता है वो CCTV कैमरा जो है अपने लगाएगा, ताकि अपने घर की पेरीमीटर की सिक्योरिटी जो है वो उसको वीडियो के अंदर जो है रिकॉर्ड किया जा सके और देख सके। और ये तमाम DHAs के अंदर ऐसे ही है। इसी तरह फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो है उस और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो भी लगाए जाएंगे। एक लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि फाइबर या टेफलॉन का कार पोर्च शेड जो है वो हमने अलाउ कर दी है। जो भी लगाना चाहता है अपने गेट के अंदर, गेट से बाहर अलाउड नहीं होगा, लेकिन गेट से अंदर जितनी जगह है जो ड्राइवे बनती है कार पोर्च से गेट के दरमियान तकरीबन 15 फुट कम से कम वो बन जाती है, तो वो हमने अलाउ कर दिया। जो भी लगाना चाहता है वो फाइबर का या टेफलॉन का स्टील के साथ वो स्ट्रक्चर बना के लगाया जा सकता है। इसी तरह अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के ऊपर कुछ लोगों की पता नहीं लोगों की थी या किसी ख़ास शायद किसी एक आध बंदे की थी, तो मेरे पास यानी उनकी दरख्वास्त आई थी कि अहलियान DHA की तरफ से कि जी अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है ये नहीं होने चाहिए, ये तो बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर पता नहीं सांप आ जाते हैं, क्या आ जाता है, कोई अजीब सी उन्होंने कहानी लिखी हुई थी। तो बहरहाल मैं तो उसको समझ नहीं सका कि उनकी सोच किस तरफ जा रही है, लेकिन बेसिकली आपको पता है कि हमने पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया है। वाटर सप्लाई सिस्टम जहाँ पे भी चलता है, चाहे वो आप CDA इस्लामाबाद में चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, तो हर घर के अंदर एक स्टोरेज टैंक बनाया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से जो है पानी वो अपनी ऊपर वाली टैंकी के अंदर ले जाते हैं।
अदरवाइज़ भी अगर देखें तो बेसिकली उसके बड़े बेनिफिट्स हैं कि आपके पास एक स्टोरेज होती है, आपकी ऊपर की वाटर टैंक जो उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है जितना कि आप स्टोरेज नीचे जो आप बड़ा बना सकते हैं। तो अगर एक आध 2 दिन किसी वजह से वाटर सप्लाई का निज़ाम जो है ख़राब भी हो जाए तो आपके पास कम से कम घर में 3 दिन की पानी की स्टोरेज जो होती है। तो मैं आई जस्ट थॉट कि ये एक पॉइंट है जो 3-4 दफ़ा एक एप्लीकेशन फिरती रही है कि जी एहलियाने DHA मुल्तान जो है हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन DHA ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो है ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है बनाने का कह रहा है। और वैसे भी पानी के लिहाज से भी आप देखें तो पानी जिधर भी आके जब खड़ा होता है स्टोरेज टैंक में, तो अगर पानी के अंदर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं कि यार वो आपके ऊपर टैंक में ना जाएं तो नीचे बैठती जाती हैं, जिस वजह से हम उस अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक जो है उसकी सफाई करते हैं 3 महीने 6 महीने के बाद। तो बहरहाल ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं था बट मैंने फिर भी समझा कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं इसके ऊपर, जो रिलेटर्स हैं हमारे के, और ज़्यादातर घर आप लोगों ने बनाए हैं। इसी तरह हम अभी अपनी DHA की इंशाल्लाह डिज़ाइन की आर्किटेक्चर की एक टीम जो है प्रॉपर बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2 महीने 3 महीने के अंदर हम पूरा डिज़ाइन सेक्शन बना रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि लोग जिन्होंने घरों की कंस्ट्रक्शन करनी है उनको नक्शे बनाना और उनकी जो बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं वो फैसिलिटेशन हम खुद DHA कर सके, और इससे उनको भी फ़ायदा होगा। और हमारी एक स्टैंडर्डाइजेशन और बायलाज की जो कह लें जो इश्यूज़ होते हैं कि जब वो किसी से लाहौर से इधर उधर से आगे पीछे से नक्शे बनवा के ले आते हैं, हालांकि उस हर आर्किटेक्ट का काम है कि वो बायलाज को पढ़े समझे और उसके मुताबिक बनाए, लेकिन वो शायद आर्किटेक्ट या बनवाने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो चीज़ बना देते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ पे अप्रूवल और इस प्रोसेस में आता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिस पर यकीनन लोग फिर परेशान भी होते हैं कि जी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, या फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो नक्शा जमा होता है। इसी तरह हम आर्किटेक्ट्स को भी रजिस्टर्ड करेंगे, अच्छे आर्किटेक्ट्स करेंगे, जो हमारे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स होंगे, अगर उनसे आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो हम उनको जगह भी देंगे और वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बैलेट 3 का फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमने प्लान किया हुआ है, और होपफुली इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सिचुएशन बेहतर होगी और फाइल की प्राइस जो है वो भी पहले से बेहतर होगी, जो कि एक बुनियादी नेसेसिटी है बैलेट 3 करने की। अदरवाइज़ जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि अगर फाइल प्राइस को आप डिफीट करते हैं जिस तरह कुछ डीलर्स कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों 2-3 हमने अपने रिलेटर्स जो हैं उनको पकड़ा है कि जिन्होंने हमारे से फ़ाइल ख़रीदी नहीं, लेकिन हमने उनको फ़ाइल दी 30 लाख के हिसाब से लैंड में, और उन्होंने 27 लाख 28 लाख की 5 मरले की फ़ाइल बेची है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये काम ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे आप टॉप 10 में हैं या टॉप 3 में हैं, जिधर मर्ज़ी आप फिरते रहे हैं। आप फिर बाद में कहेंगे कि जी मैंने तो 5 साल 6 साल DHA को ज़मीन दी, मैंने तो ये किया वो किया, तो इससे इज्तनाब करें। DHA की अगर आप से लॉयल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड यू। एट द एंड मेरी तरफ से तमाम मेंबर्स जो B1 सेक्टर के हैं उनको मुबारकबाद, और आज उनके लिए एक अच्छा दिन है। इस सेक्टर की पोजीशन के साथ इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेक्टर की पहले भी अच्छी प्राइसेस रही हैं, और अभी जब इसमें घर बनना शुरू होंगे, जो कि कुछ रिलेटर्स ने हमसे प्लॉट लिए हुए हैं, इसी तरह तकरीबन कोई 300 से 400 प्लॉट हमने बिल्डर्स को बेचे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 3 महीने के अंदर जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जिस तरह अभी आई सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, B1 सेक्टर के अंदर भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जिन्होंने प्लॉट लिए हैं उनको चाहिए कि कम से कम 2-3 महीने होल्ड करें,
ताकि अच्छी प्राइस उनको आज जो प्राइस मिल रही है उससे तकरीबन कम से कम 1 मिलियन तक ऊपर जाना चाहिए। इसी तरह जो घर बनाना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। जिस तरह हमने इनको एक 1.5 साल का टाइम दे दिया और 100% डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर और इसी तरह यूटिलिटी चार्जेस का वेवर जो है ये स्कीम हम उनके लिए ओपन कर रहे हैं, वो अपने घर बनाएं और उनके लिए भी बेहतर होगा डीएचए के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for sharing this valuable information with us. Ladies and gentlemen, our project director will be staying on the stage for doing the honors of handing over the possession to our esteemed members. Well, we have headed towards the possession of Sector B1. So yes, this is one of the reasons for gathering here today. B1 हमारे बेहतरीन sectors में से एक है, featured for its multi-dimension connectivity and access to other sectors. It's truly a masterpiece because of its prime location on the Ring Road, easy access to Bosun Road, and being in the vicinity of Ramanza, making it an ideal and affordable place to live. Well, the time had finally come to hand over the possession to our esteemed plot holders. And first of all, here we are having Mr. Haider Ali, who is the brand ambassador of DHA Multan. I am honored to call Mr. Haider Ali, who is our brand ambassador and a proud plot holder of our sector B1. Sir, can you please be here? Well, he created history in winning Pakistan's first ever gold medal in Para-Olympics. Congratulations to you, please. He is the son of Southern Punjab, who is living in Gujranwala and has traveled all the way to Multan to receive his possession. And yes, for sure, I would like to mention planning to build his home in Sector B1. Please give him a huge round of applause once again. It's a proud moment for DHA Multan. And now I would like to call our second member, the plot holder, Mr. Kokab Indaleeb and family. Kokab Indaleeb and family. Congratulations, ma'am. Congratulations to you once again. I would like to invite our second plot holder, Muhammad Rizwanullah as well. Mr. Muhammad Rizwanullah, please come over here and receive your possession from worthy project director. Our third member, the plot holder, Mr. Shehbaz Ali. Sir, you as well, please be here on the stage to receive your possession. Congratulations to you as well. Well, our fourth plot holder, Mr. Nawazish Ali Khan. Sir, you as well, please be here to receive the possession of your plot. Mr. Nawazish Ali Khan. Congratulations, sir. Well, then we have a female plot holder, female member, Ms. Shahida Parveen and family. Ma'am, can you please be here and receive the possession of your plot? Congratulations to you. Well, we have another female here, Ms. Shazia Aleem. Ms. Shazia Aleem, can you as well please be here? Please be here to receive the possession of your plot. Congratulations to you from DHA Multan. Congratulations to all the families. We have Mr. Habibullah. Mr. Habibullah, you as well, please be here to receive the possession of your plot. You can please arrive
and receive the possession of your plot. Congratulations to you as well. Then we have Mr. Rashid Munir Siddiqui. Sir, you as well, Mr. Rashid Munir Siddiqui. Congratulations to you, sir. Please receive the possession of your plot. Mr. Riaz Ahmed Khan. Mr. Riaz Ahmed Khan, congratulations to you as well. Okay, so we're having Mr. Abdul Manan from Al Manan Developers. Can you as well please be here to receive the possession of your plot? They have made affordable modern homes in DHA Multan. Can you please be here? Many congratulations to you. Then we have Mr. Shahid Hussain as well. Mr. Shahid Hussain, you can please be here in the queue to receive your possession. Congratulations to you guys. We have Mr. Sikandar Hussain, the plot holder of Sector B1. Mr. Sikandar Hussain. Al Jabeen Builders, can you as well? Al Jabeen Builders, congratulations to you. Congratulations to you, sir. Then we have Mr. Ehsan Shehzad. Mr. Ehsan Shehzad, congratulations to you. We wish a very happy living to all the families who have received the possession today. Congratulations to you. Last one is Inam Azad. Can you please be here? Mr. Inam, can you please be here to receive the possession of your plot? Congratulations to you. Thank you so much, everyone. We're done with the possession. Thank you so much, sir. Thank you so much, worthy project director. Congratulations to all the plot holders of Sector B1. It was for sure a proud moment for all of us. Respected audience, we have moved now to the second segment of the ceremony. Congratulations to all of us. Here, I would like to mention one of the frequently asked questions, जैसे कि हमारे worthy project director ने भी कहा था कि ये initiative of relocation, why it's being taken. So I would like to mention here that this question that why the plot holders of Sector B2 are being relocated. Well, DHA Multan has always made sure to provide the best investment opportunities to our prestigious members. We all have witnessed DHA Multan's expeditious developments of different sectors on a very strong pace. But here in B2, we have encountered unavoidable land acquisition issues leading to significant delays in the developments. Thereby, considering the impact of these challenges on our valued members, management has decided
to relocate all plot holders to high-value sectors within DHA Multan. And this, for sure, speaks of our love, DHA Multan's love and affection for Southern Punjab and our esteemed members. So I want you all to clap for your own selves for this relocation, please. Thank you so much. Well, we have been headed towards a ballot, and here I would like to narrate the procedure first. हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहती हूँ कि हमारे लिए DHA मुल्तान का मोटो इस क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, और हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को कभी भी ट्रस्ट के बगैर अटेन नहीं किया जा सकता. This is why, starting right from the inception until this day, DHA Multan team has remained extremely cautious for this concern. And today I would like to share certain steps जो कि हमने लिए हैं इस बैलेट में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए. सबसे पहले ये तमाम तर बैलेट कंप्यूटराइज्ड और ओपन बैलेट होगा. दूसरी चीज़ ये कि प्लॉट्स और एप्लीकेंट्स रिलेटेड तमाम तर डेटा बहुत ही एहतियात के साथ स्पेशली डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से कंप्यूटर सिस्टम्स में फीड किया गया है. आप ऑडियंस में से ही, हम हमारे प्रेस्टिजियस गेस्ट में से ही वॉलंटियर्स को स्टेज पर इनवाइट करेंगे जो स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे एक कैटेगरी के तीनों बैलेट्स के लिए, यानी कि बैलेट ए, बी एंड सी. इसके बाद हम आप लोगों में से ही वॉलंटियर को इनवाइट करेंगे जो कि लकी ड्रॉ को कैरी करेगा. आई मीन कि जो एक शीशे के जार में से चिट को पिक करेगा, दैट विल बी द रिजल्टेड फाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. इस बैलेट को इंश्योर करने के लिए हर कैटेगरी के बैलेट से हमें 3 फाइल्स हासिल होंगी, फाइल ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. आप ऑडियंस में से रैंडम इंडिविजुअल स्टेज पर आएगा लकी ड्रॉ के लिए. सिलेक्टेड जो रिजल्टेड फाइल होगी वो ज्यूरी को हैंड ओवर कर दी जाएगी सिग्नेचर और वेरिफिकेशन के लिए, और जो रिजेक्टेड फाइल्स हैं वो हम लोग आपके सामने श्रेड कर देंगे. सेम रिजल्ट्स को इमीडिएटली इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.dhamultan.org पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोगों को SMS के जरिए भी इतला कर दी जाएगी. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर ज्यूरी मेंबर्स ऑन स्टेज. First of all, our first member of the jury, I would like to invite Lieutenant Colonel Asif Ali Malik, Additional Director of Transfer and Record Branch. Sir, can you please be here? Our second member of the jury, Lieutenant Colonel Rizwan Akhtar, Additional Director of Property Exchange Branch. Sir, can you please be here? Our third member, Colonel Sarfaraz Nazar, Director Marketing, DHA Multan. And most important, the president of the jury, Colonel Habibur Rahman, Project Secretary, DHA Multan. Please give huge round of applause for our jury. Thank you so much. और अब हम आ चुके हैं अपने बैलेट के कंडक्ट की तरफ. तो हम मूव कर चुके हैं अपनी पहली कैटेगरी विच इज़ 1 कैनाल प्लॉट रूटीन कैटेगरी. मुझे इस वक्त आप सबकी तवज्जो की ज़रूरत होगी क्योंकि हम बैलेट स्टार्ट करने लगे हैं. मुझे आप ऑडियंस में से एक वॉलंटियर चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम मिस्टर हैदर अली को इनवाइट करना चाहते हैं जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि पहली कैटेगरी का बैलेट शुरू करेंगे. सर, कैन यू प्लीज डू द ऑनर्स? प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. मैं बताती चलूँ, हमारे पहले वॉलंटियर यानी कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर हैदर अली स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे फॉर ऑल द 3 बैलेट्स ऑफ दिस कैटेगरी, बैलेट ए, बी एंड बैलेट सी. Here we go. आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे विटनेस कर सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं. बैलेट ए का बटन प्रेस हो चुका है और अब ये बैलेट बी भी हमारा स्टार्ट हो चुका है. So now, this is ballot C. Thank you so much, Mr. Heather. Congratulations to all the plot holders of this category. We wish you a very good luck. Well, this category will take a bit longer, as we have a lot of plot holders in this category. So your cooperation and patience in witnessing this will be extremely grateful for that. You can witness the ballot is in the process. We'll be having the file A, B and C very soon, inshallah. I know many of the hearts must be praying. So, we're almost done with ballot A. Congratulations.
वी आर डन विद बैलेट बी। अब हम लोग फाइल्स इंशाल्लाह इसको कंपाइल करेंगे और इनको रिस्पेक्टिव बास्केट्स में रखेंगे। सो द प्रिंटिंग इज इन द प्रोसेस, आप देख सकते हैं। Human hand is not involved. The entire process is being carried out by the systems. पहली फाइल हमें हासिल हो चुकी है, दूसरी फाइल भी ऑलमोस्ट हमें हासिल हो चुकी है। फाइल्स को उनकी बास्केट्स में रखा जा रहा है। बैलेट सी भी हमारा हो चुका है और अब प्रिंटिंग की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। Here we're done with ballot C as well. पहली कैटेगरी which is the routine category, इसके तीनों बैलेट्स हो चुके हैं। फाइल सी को भी उसकी बास्केट में रखा जा रहा है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने लकी ड्रॉ की तरफ। एक और वॉलंटियर मुझे आप लोगों में से चाहिए होगा जो कि लकी ड्रॉ में से चिट को पिक करेगा। एनीवन प्लीज, anyone from the audience, please clap for him. He will be conducting the lucky draw. जार में से एक चिट आप लोगों के सामने पिक करेंगे। प्लीज इसको ऑडियंस को दिखाइएगा। ये देखिए, the resulted file is file C. Rejected files are A and B. Thank you so much. आपके सामने जो रिजल्टेड फाइल है इसको ज्यूरी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा सिग्नेचर और वेरिफिकेशन के लिए हियर, और जो रिजेक्टेड फाइल्स हैं दोनों को आपके सामने श्रेड किया जाएगा। दिस इज फाइल बी। प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ श्रेडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच सर। ये आप देख सकते हैं दोनों फाइल्स। स्क्रीन पर एक एक स्टेप आप लोग बहुत वाज़ेह अंदाज में देख सकते हैं। श्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। फाइल्स आपके सामने श्रेड हो रही हैं। Congratulations to all the plot holders of this category once again. और अब इसी तरह हम अपनी अगली कैटेगरी के बैलेट की तरफ मूव करेंगे, which is one canal road facing. सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। 3 बैलेटेड फाइल्स हमें हासिल होंगी। हमें फिर से एक वॉलंटियर चाहिए होगा आप लोगों में से जो आए और आके स्टार्ट के बटन को प्रेस करे। प्लीज बी हियर। ये वॉलंटियर फिर से तीनों बैलेट्स के स्टार्ट के बटन को प्रेस करेगा। So, all 3 buttons, the start buttons of ballot A, B and C has been pressed. Thank you so much. Ballot are in process और तकरीबन हम लोग तीनों बैलेट्स के साथ we're done. Printing is in process. आप देख सकते हैं कि फाइल A हमें हासिल हो चुकी है, उसको कंपाइल करके उसकी बास्केट में रखा जा रहा है। फाइल B वो भी प्रिंटिंग के प्रोसीजर में है और वो भी हमें हासिल हो चुकी है, उसको भी अरेंज करके उसकी बास्केट में रखा जा रहा है। Here file C is awaited. Congratulations, फाइल C के डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास आ चुके हैं और इसको भी अरेंज करके इसकी बास्केट में रखा जा रहा है। Congratulations। इसी तरह से लकी ड्रॉ के लिए हमें एक और वॉलंटियर चाहिए। Yes, please give him a huge round of applause. मुझे आप लोगों की ये पार्टिसिपेशन और गर्मजोशी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन विद अस।
Please do the honors of selecting one chit from the jar. इसे हमारी ऑडियंस को दिखाइए प्लीज. The resulted file is file C. Congratulations to the road facing category plot holders. Selected file को अभी आपके सामने ज्यूरी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा for signatures and verifications. Non-selected files भी देख लीजिए. This is file A and the other is file B. ये दोनों rejected files हैं. इन दोनों को आपके सामने shred किया जाएगा. प्लीज shredding का प्रोसीजर शुरू किया जाए. Thank you so much, sir. Congratulations once again to all the applicants of road facing one canal category. दोनों फाइल्स आपके सामने हैं, आप श्रेडिंग देख सकते हैं. So here we're done with the second category as well. अब चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ, which is one canal park facing category. इसी तरह से हमें एक वॉलंटियर दोबारा चाहिए. Please, anyone, please come. हमारे के वॉलंटियर बिल्कुल इसी तरह से तीनों स्टार्ट के बटन्स को प्रेस करेंगे फॉर फाइल A, B and C. You can witness बैलेट स्टार्ट होने लगा है. स्टार्ट बैलेट A का बटन प्रेस हो गया है. Ballot is in process and here we go for ballot B and then this is ballot C. Congratulations. Thank you so much, sir, for doing the honors. Printing start हो चुकी है. In fact, हमें फाइल A मौसूल हो चुकी है. फाइल A की printing is in process and फाइल C की printing is in process as well. फाइल B और C भी हमें हासिल हो चुकी हैं. फाइल्स को अरेंज करके उनकी बास्केट्स में रखा जा रहा है. One more volunteer to conduct the lucky draw, please. Yes, please come on stage. Congratulations. We are having one volunteer again to conduct the lucky draw of this third category. Selected file हम आपको दिखाएंगे. Please इसे ऑडियंस को दिखाइए. The resulted file is file B. Congratulations to the applicants of this category. The resulted file is file B. Resulted file को ज्यूरी को हैंड ओवर किया जा रहा है for signatures and verification. The rejected file is file A. Please show the other chit as well. And this is C. So here रिजल्टेड फाइल हैंडओवर हो चुकी है और अब श्रेडिंग के लिए जो रिजेक्टेड फाइल्स हैं दोनों को आपके सामने श्रेड किया जा रहा है. दिस इज फाइल A. Here the shredding has begun and this is file C. और अब हम चलते हैं अपनी चौथी कैटेगरी की तरफ, which is one canal corner category. हमें एक और वॉलंटियर की जरूरत है. Yes, please come on stage. ये हमारे लिए स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे for ballot A, B and C of this category. जी, तो हमारा बैलेट A का स्टार्ट का बटन प्रेस हो चुका है. And this is ballot B. And this is ballot C. Congratulations to all of you. Thank you so much, sir, for assisting us. So, we're done with the ballot A, B, and C for sure. The printing is in the process. A और B की printing हो चुकी है and we're done with the printing of C as well. फाइल्स को अरेंज करके उनकी बास्केट्स में रखा जा रहा है. We will be needing one volunteer again. Anyone जो लकी ड्रॉ इस कैटेगरी का कंडक्ट करना चाहे, प्लीज. थैंक यू सो मच. जी, द रिजल्टेड फाइल इज फाइल सी. आप लोग देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. रिजल्टेड फाइल को हैंड ओवर कर दिया जाएगा ज्यूरी को सिग्नेचर्स और वेरिफिकेशन के लिए. नॉन सिलेक्टेड फाइल्स आर फाइल ए एंड चिट बी.
ये दोनों हमारी नॉन रिजल्टेड फाइल्स है। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग द ऑनर्स। दोनों रिजेक्टेड फाइल्स को आपके सामने श्रेड किया जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस टू द प्लॉट होल्डर्स ऑफ दिस कैटेगरी। फाइल बी श्रेड हो रही है और फाइल ए भी श्रेडिंग के मराहल में है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अगली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, विच इज वन कनाल कॉर्नर एडिशनल एरिया कैटेगरी। हमें एक वॉलंटियर की दोबारा जरूरत है। कोई खातून पार्टिसिपेट करना चाहे या कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे या कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे, एनीवन प्लीज कम ऑन स्टेज। एंड द चाइल्ड इज अ बिट शाय, so we're having a gentleman here. Thank you so much. So we're having a child as well. Please आप भी आ जाएं, आप भी आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ जी। तो हम एक से करवाएंगे स्टार्टिंग प्रोसेस और एक से हम करवाएंगे लकी ड्रॉ। आप इधर खड़े हो जाओ। तो आप देखेंगे कॉर्नर एडिशनल एरिया का बैलेट ए का बटन प्रेस हो चुका है, यानी कि बैलेट ए स्टार्ट हो चुका है। बैलेट बी भी स्टार्ट हो चुका है। एंड नाउ बैलेट सी भी स्टार्ट हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच सर। तीनों बैलेट आपके सामने स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोग बैलेट ए और बी के साथ वी हैव डन एंड बैलेट सी के साथ भी वी आर डन। प्रिंटिंग अपने मराहिल में है। फाइल ए और बी हमें हासिल हो चुकी है। फाइल सी इज इन प्रोसेस। फाइल्स को अरेंज करके उनके रिस्पेक्टिव बास्केट्स में रखा जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस। अब हम चलेंगे अपने लकी ड्रॉ की तरफ। वी आर हैविंग अ वेरी क्यूट सा बच्चा हियर एंड ही विल बी कंडक्टिंग द लकी ड्रॉ। शफलिंग इज रिक्वेस्टेड। Here, the resulted file, file B. Congratulations to the plot holders of this category. Non-selected files भी आपको दिखाते हैं. This is file C, and this is okay. So this is file A. Selected file को handover किया जा रहा है ज्यूरी को signature verification के लिए. Non-selected दोनों files आपके सामने उसी तरह से shred की जा रही है. File A and file C. Congratulations to all of you once again. So this is file A being shredded. Congratulations. अगली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, which is one canal corner plus category. कौन हमें असिस्ट करना चाहेगा स्टेज पर? Anyone from the audience? Please come. वैसे कहते हैं कि बैक बेंचर्स बड़े लेजी से होते हैं, लेकिन ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें बैक से ही मिल रही है. So thank you so much for the assistance. सेम प्रोसीजर को रिपीट किया जाएगा. तीनों बैलेट्स आपके सामने कंडक्ट होंगे. We are at one canal corner plus category. Sir, please do the honors of pressing the start buttons उस तरफ से for ballot A, B and C respectively. This is the corner plus category. Ballot A का बटन प्रेस हो गया है. It started. Congratulations. Ballot B भी स्टार्ट हो चुका है and this is Ballot C. Congratulations. Thank you so much for the assistance. तीनों ballots आपके सामने in process है और we're done with all the three ballots. Printing is in process. A और B हमें हासिल हो चुकी है. C जो है वो हमें हासिल हो रही है. फाइल्स को अरेंज करके उनकी बास्केट्स में रखा जा रहा है. Congratulations. लकी ड्रॉ के लिए मूव करते हैं. आप लोगों में से कौन लकी ड्रॉ कंडक्ट करना चाहेगा इस कैटेगरी को? प्लीज कम आ जाएं प्लीज. आप जो भी आना चाह रहे हैं वो आ जाएं. आगे कैटेगरी में मैं आपको जो है वो इंडक्ट कर लूंगी. दैट्स नॉट एन इशू. ओके, वी हैव अ चाइल्ड हियर. ही वांटेड टू कंडक्ट लकी ड्रॉ. आप इधर ही वेट कर लें. नेक्स्ट कैटेगरी में आपको ले लेते हैं. दिस इज द रिजल्टेड फाइल, फाइल सी. कंग्रेचुलेशंस. रिजल्टेड फाइल को ज्यूरी को हैंड ओवर किया जा रहा है फॉर सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन. द नॉन रिजल्टेड फाइल इज फाइल ए एंड फाइल बी फॉर श्योर. कंग्रेचुलेशंस. दोनों फाइल्स को श्रेड किया जाए प्लीज. श्रेडिंग भी आप लोग विटनेस करेंगे. What a warm support we have. We have the volunteers already on stage. Thank you. श्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है. फाइल बी श्रेड हो रही है और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे
and this is file A. Congratulations. अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, which is the commercial plot category. जी, सेम बैलेट प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा. आप में से एक, आप सर, बैलेट के प्रोसीजर के स्टार्ट के बटन्स को प्रेस करें. आप प्लीज वेट कीजिएगा फॉर द लकी ड्रॉ. कंग्रेचुलेशंस, बैलेट ए स्टार्ट हो चुका है. हम कमर्शियल प्लॉट की कैटेगरी पर काम कर रहे हैं. बैलेट सी का बटन प्रेस हो रहा है. Congratulations and thank you so much sir for your assistance. Well, तीनों बैलेट्स we're done with them. और आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग इज इन प्रोसेस. तीनों फाइल्स हासिल हो चुकी हैं. फाइल्स को अरेंज करके उनकी बास्केट्स में रखा जा रहा है. इसी के साथ हम लोग लकी ड्रॉ की तरफ मूव करेंगे. सर, आप प्लीज इस जार में से एक चिट को पिक करें और वो हमारी ऑडियंस को दिखाएं. शफलिंग इज रिक्वेस्टेड प्लीज. चलिए, इधर ऑडियंस को दिखाइए. द रिजल्टेड फाइल इज फाइल सी. कंग्रेचुलेशंस. रिजल्टेड फाइल को ज्यूरी को हैंड ओवर किया जाए प्लीज सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन के लिए. नॉन रिजल्टेड फाइल्स को भी दिखाइए प्लीज. दिस इज फाइल ए, द रिजेक्टेड फाइल, एंड दिस इज फाइल बी, again the rejected file. Congratulations and thank you so much for your assistance. आप सबके सामने इन दोनों फाइल्स की श्रेडिंग की जाए प्लीज. दोनों फाइल्स आप देख सकते हैं, फाइल ए एंड फाइल बी. श्रेडिंग को आपके सामने किया जा रहा है. Well, thank you so much. So this was the last category of today's ballot. I congratulate to all the plot holders of B2. Congratulations for the relocation. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सेम रिजल्ट्स DHA मुल्तान की वेबसाइट पर थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएंगे और आप लोगों को SMS के ज़रिए से भी बहुत जल्द इत्तला हो जाएगी. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी. I hope you all have enjoyed this mesmerizing B1 possession and B2 relocation ballot ceremony of DHA Multan with us. Thank you for being part of this momentous occasion. Please enjoy the sumptuous high tea DHA management has arranged for you. Thank you and fi aman Allah.